अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? सबका उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अ, अब तक काफ़ी लोग मेरे पुरानी वीडियोज़ को देख रहे हैं, उस पे कमेंट्स भी मैं पढ़ती रहती हूँ। काफ़ी लोगों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का कोई जो वीडियो है वो मैं बेसिकली एक और जॉब अपॉर्चुनिटी पे बना रही हूँ जो बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने या तो बीएस किया और अभी आगे या स्टडीज कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं या ब्रेक लेना चाह रहे हैं या उन लोगों ने जिन्होंने एमए एमएससी किया हुआ है। ये जॉब्स हैं बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सीटीआई की जॉब जो मोस्टली इसको अगर जानते हैं तो उनको अंदाजा होगा कि वो हर साल वेट कर रहे होते हैं कि ये जॉब्स आएँ ताकि वो इसके लिए अप्लाई कर सकें। आज की जो वीडियो है मैं उसमें जो सीटीआई की जॉब्स हैं, उसकी जो एडवर्टाइज़मेंट है वो भी आपसे शेयर करूँगी, कैसे अप्लाई करना वो भी करेंगे और मैंने बहुत सारा जो सिटीज़ हैं उन उसका डाटा कलेक्ट किया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो कौन-कौन सी सिटीज़ में कौन-सी जॉब्स अवेलेबल हैं सीटीआईज़ की पोस्ट के ऊपर। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम जॉब एडवर्टाइज़मेंट को। तो ये आई थी सीटीआई की जॉब एडवर्टाइज़मेंट। सबसे पहले हम देखते हैं ये है क्या। इश्तिहार बराए कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज़ का है, सीटीआईज़ का वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के पेश नज़र महकमा हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब के ज़ेर एहतमाम ये सीटीआईज़ की जॉब है। नाम जो है इसका है दैट इज़ कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज़। उम्र की हद कोई नहीं है। जो पे आपको दे रहे हैं वो 45,000 रुपीज़ माहाना दे रहे हैं, बहुत अच्छी पे है। जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी और अगर किसी वजह से कोई जॉब अभी फ़िलहाल छोड़ी है या नहीं है, तो वो इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो 45,000 इज़ अ गुड अमाउंट। इसका दौरानिया होगा 4 माह, 4 माह मतलब 4 माह वो है कि जो कंपल्शन है कि हर हाल में आपको वो कॉलेज रखेगा। लेकिन बहुत से ऐसे कॉलेजेस होते हैं कि जहाँ पे अगर पोस्ट क्लियर है, तो वो क्या करते हैं कि वन्स आप लोगों ने जब उस कॉलेज को या स्कूल को सर्व किया है, उन्हें पता होता है कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है, तो वो बाद में आपको परमानेंट भी कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, हर किसी को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अच्छा, कम से कम तालीमी काबिलियत एमए, एमएससी, सेकंड डिवीज़न मतलब ये सेकंड डिवीज़न भी ये है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा और ज़ाहिर है एमए, एमएससी लिखा हुआ है तो मीन्स बीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तरीकाकार क्या है कि तरीकाकार ये है कि जो लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 13 जनवरी यानी कि कल से जो भी अपने करीबी कॉलेज या स्कूल्स हैं उनकी नोटिस बोर्ड पे जाके देखें उन्होंने अब वहाँ पे लिखा होगा कि कौन-कौन सी असामियाँ उसके स्कूल में खाली हैं, ठीक है? आगे आपके पास 2 दिन होंगे, अगर आप लोगों के वहाँ पे कोई सीट मिलती है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दरख़्वास्त वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। दरख़्वास्त कैसे जमा करवानी है, ये मैं वीडियो के एंड पे आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि कैसे करेंगे। अच्छा, उसके बाद 17 को सुबह 10 बजे मेरिट लिस्ट कॉलेजेस की नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाएगी। मेरिट लिस्ट में शिकायत के लिए अगर आप लोगों ने करना है, तो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज को 18 से 19 तक करवाई जा सकती है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो 20 को 10 बजे सारे कॉलेज जिसके नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। उसके बाद है मुंतखब उम्मीदवारान के इंटरव्यूज़ 21 से 23 तक किए जाएँगे। कामयाब जो उस इंटरव्यू में कामयाब होंगे, उनकी 25 को 10 बजे कॉलेजेस की नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाएगी। उसके बाद डायरेक्टर पब्लिक जो कॉलेजेस पंजाब है, उसमें अगर इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई शिकायत है और आपने जमा करवानी है, तो आप 26 से 29 तक उसको जमा करवा सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट 1 फरवरी को 11 बजे तक लगा दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 की मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश-ए-नज़र तारीख का तयन किया जाएगा। कुछ चीज़ें मतलब कि ज़ाहिर है वो कोविड की वज़ह से आगे-पीछे हो सकती हैं, तो आप लोग उसके लिए इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये तो थी वो एडवर्टाइज़मेंट जो आज से कुछ दिन पहले सीटीआईज़ की तरफ से या हमारे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सीटीआईज़ की पोस्ट के लिए उन्होंने दे दी है। कल से तमाम नोटिस बोर्ड्स पे हर कॉलेज या हर स्कूल ने लगा दिया होगा कि उन्हें कौन-कौन सी रिक्वायर है किस सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर है टीचर्स आप लोगों ने वहाँ से जाके देखना है और अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है मैं फिर हाँ, बता रही हूँ कि हम वीडियो के एंड पे उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं उन लिस्टों के ऊपर जो कुछ
कॉलेजेस की तरफ से ऑलरेडी लग चुकी हैं उनकी नोटिस बोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले ये मेरे पास आ रही थी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट सरगोदा सीटीआई की वेकेंट सीट्स, मतलब कि सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल्स हैं उनमें से अब तक कुछ ने लगा दिए हैं। तो उनकी डिटेल्स आ रही थी। जो गवर्नमेंट कॉलेज भेरा है, इसमें केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैथ्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल साइंसेस की मौजूद हैं। सीटीएस की जो ओपन है उन्होंने एक लिख दी है। गवर्नमेंट कॉलेज मियानी है, इसमें भी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, सिविक्स, इसके भी उन्होंने सीटीएस की पोस्ट को लिख दिया है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज भलवाल में कंप्यूटर की एक चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज कोट मोमिन में अभी कोई रिक्वायरमेंट उन्होंने नहीं दी हुई। गवर्नमेंट कॉलेज ये फुलवान है, इसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की एक सीट है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ये 90 है, साउथ बाउंड है, इसमें कंप्यूटर और एजुकेशन दोनों की एक सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज भागता वाला में बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और एजुकेशन की एक सीट मौजूद है। गवर्नमेंट अम्बाला मुस्लिम कॉलेज में कंप्यूटर की 3 सीट्स मौजूद हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुर में कंप्यूटर और लाइब्रेरी साइंसेस, इसमें सिर्फ कंप्यूटर की भी एक सीट मौजूद है, लाइब्रेरी साइंसेस की उसने मेंशन नहीं किया। ठीक है? लेकिन नहीं, दोनों की एक सीट मौजूद है। माइनॉरिटी कोटा में उन्होंने लाइब्रेरी साइंसेस की एक सीट दे दी है। ये आप देख सकते हैं। जो डिटेल है, जहाँ पे माइनॉरिटी का भी लिखा हुआ है और डिसेबल कोटा का भी सेपरेट लिखा हुआ है, ये सारे इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि किसकी कितनी सीट्स मौजूद हैं। मेरे पास अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम होता मैं और डिटेल में एक-एक पढ़ लेती, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं तो इसलिए पढ़ना मुश्किल है। तो ये हमारे पास था सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की। उसके बाद आगे है डिस्ट्रिक्ट भक्कर की। डिस्ट्रिक्ट भक्कर में अब उन्होंने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर में टोटल 1 सीट है और वो ओपन कोटा की ही है। उसके बाद गवर्नमेंट, अच्छा ये जियोग्राफी की है। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज दरिया खान में जो फिजिक्स की ओपन पे एक है, बायोलॉजी की ओपन पे एक सीट है, कंप्यूटर साइंस की ओपन पे एक सीट है, एजुकेशन की ओपन पे एक सीट है, हेल्थ एजुकेशन पे की भी एक ही सीट है ओपन पे, सिविक्स की भी एक ही है। फिर गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज कालूर कोट की में फिजिक्स की ओपन पे एक है, केमिस्ट्री की ओपन पे एक है, कंप्यूटर साइंस की ओपन पे एक है, इस्लामिक स्टडीज की ओपन पे एक है। फिर गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज जानदान वाला, इसमें कंप्यूटर साइंस की ओपन पे एक है, मैथमेटिक्स की एक है, लाइब्रेरी साइंस की एक है, उर्दू की एक सीट मौजूद है। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज है दुबे वाला, इसमें फिजिक्स की ओपन पे एक है, बायोलॉजी की भी ओपन पे एक है, कंप्यूटर साइंस की ओपन पे नहीं है लेकिन डिसेबल कोटा पे एक मौजूद है। इसी तरह मैथमेटिक्स की भी ओपन पे नहीं है लेकिन माइनॉरिटी कोटा पे एक सीट मौजूद है। फिर आखिरी है हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, इसकी भी ओपन पे एक सीट मौजूद है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये आ गए उन कॉलेजेस के नेम जिन कॉलेजेस जो मतलब कि जो एलिजिबल हैं, जिन कॉलेजेस में आपको सीट्स मिल सकती हैं या जहाँ पे सीट्स अवेलेबल हो सकती हैं, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की उन्होंने बता दी है। इसमें सारे कॉलेजेस के नेम है। अगर आप लोगों ने ये जानना चाहते हैं कि किस-किस कॉलेज में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या सीट्स हो सकती हैं, जाके आप देख सकते हैं, तो ये सारे मौजूद हैं। इसका इवन कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मौजूद हैं। तो आप लोग बहुत डिटेल में आराम से चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए वहाँ पे कुछ सीट अवेलेबल है या नहीं है। तो ये डिटेल गिवन है वीडियो में, आप लोग आराम से अगर चाहें तो उसको थोड़ा स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ठीक है? नंबर्स भी गिवन है, ये सारे गुजरांवाले के दिए हुए हैं। हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये नीचे गुजरात के आ गए हैं। फिर वही बात, नंबर्स भी दिए हुए हैं, नेम्स भी दिए हुए हैं, जो फ़ोन नंबर हैं वो भी दिए हुए हैं। फिर इसमें आप देखें सियालकोट के भी हमें कॉलेज की डिटेल यहाँ पे नज़र आ रही है। सियालकोट से नीचे ये नारोवाल की भी सीट्स नज़र आ रही हैं हमें। जो नारोवाल के कॉलेजेस हमारे पास मौजूद है जहाँ पे आपको सीट्स मिल सकती हैं, तो ये भी सारी डिटेल्स गिवन है, इनके भी आगे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, तो कहीं भी
आप लोग जाके पर्सनली उसके नोटिस बोर्ड पे भी देख सकते हैं कि अगर सीट्स जो उन्होंने डिस्प्ले की हैं कहाँ-कहाँ मौजूद हैं, और नंबर्स भी दिए हुए हैं फॉर डिटेल्स। आगे चलते हैं, ये हमारे पास जो डिटेल्स हैं ये हाफिज़ाबाद और मंडी बहाउद्दीन वाली साइड की मुझे नज़र आ रही हैं। अच्छा, हाँ जी, ये हाफिज़ाबाद की है, फिर आगे मंडी बहाउद्दीन के कॉलेजेस की डिटेल है, फिर वही बात उनके कोर्सों के नंबर्स भी गिवन है। आप लोग चाहें तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वरना पर्सनली जाके विज़िट करेंगे तो अच्छी बात, आपके नोटिस बोर्ड पे सब कुछ देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ कौन-सी सीट्स अवेलेबल हैं। ये सारी मंडी बहाउद्दीन के बाद गुजरांवाला मेन जो आपके पास सिटी आ रहा है, उसकी सीट्स मौजूद है। उसमें तो काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस मौजूद हैं, तो सारी की सारी डिटेल्स उन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, एंड पे एक गुजरात भी कभी एक कॉलेज मेंशन हुआ है। मैंने आहिस्ता-आहिस्ता स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो आराम से, ज़ाहिर है जो जिस एरिया का है वो देख सकता है कि उस एरिया की डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है। और साथ-साथ मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, फिर भी अगर लगे कि हम रीड नहीं कर सकते तो आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से इसको रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सियालकोट और गुजरात की एक दो कॉलेजेस एंड पे नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे ये हमारे पास आ रहा है सियालकोट का, इसको फिर मैं ज़ूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि पढ़ना आसान हो। ये सियालकोट का है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन किला कलरवाला सियालकोट। सियालकोट की सारी हैं, गुजरात की है, नारोवाल की है, हाफिज़ाबाद की हैं, मंडी बहाउद्दीन की लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने दरम्यान में लिखा भी हुआ है कौन से कॉलेज सिर्फ वुमेन के हैं, कौन से मेन के हैं, मतलब कि कौन से बॉयज़ कॉलेज हैं, कौन से फीमेल के हैं, कौन से दोनों के हैं, सारी डिटेल्स मेंशन है, फ़ोन नंबर्स भी गिवन है। आगे चलते हैं, ये मेरे पास डिटेल्स आ रही है भावलपुर की। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भावलपुर मेल के लिए है, उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स क्रिश्चियन मेल, ये भी इस तरह सारी डिटेल्स गिवन है। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ भी सकते हो अगर आपको देखना है कि आपसे आपके नियरेस्ट जो भी कॉलेज पड़ता है वो उस लिस्ट में है या नहीं है। वैसे मोस्टली ज़्यादातर कॉलेजेस में जगह होती है, क्योंकि वो ये सारी की सारी जो पेमेंट होती है वो गवर्नमेंट कर रही होती है, तो उनके लिए एक एज होता है कि वो सिर्फ़ उन्होंने एक अच्छे लोगों को हायर करना होता है, और सिंपली सारी की सारी जो आपकी सैलरी रिलीज़ हो रही होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा होता है। अच्छा, भावलपुर के बाद ये रहीमिया खान नज़र आ रहा है, भावल नगर नज़र आ रहा है। इसकी भी डिटेल सारे के सारे कॉलेजेस, वार्ड्स के नंबर्स भी लिखे हुए हैं। ये हमारे पास एंड पे बहावलपुर की कुछ कॉलेजेस नज़र आ गए। तो ये हम बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं। आगे चलते हैं, ये भी बहावलपुर की हैं। इसको ज़ूम की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन समासता डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर है। अच्छा, उसके बाद ये सारे के सारे बहावलपुर एंड पे अच्छा रहीमिया खान की भी डिटेल्स मौजूद हैं। तो आप रहीमिया खान से अगर बिलॉन्ग करते हैं तो वहाँ के भी कौन-कौन से कॉलेजेस इस लिस्ट में हैं वो मौजूद है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये मेरे पास डिटेल आ रही है डीजी खान सा डिस्ट्रिक्ट की, डीजी खान डिस्ट्रिक्ट की दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से शुरू हो रहा है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ डीजी खान, इसके भी है, लिया के गिवन है, उसके बाद मुज़फ्फरगढ़ के गिवन है, फ़ोन नंबर्स भी गिवन है, आप आराम से फ़ोन पे करना चाहें तो फ़ोन पे चेक कर सकते हैं, नोटिस बोर्ड पे जाके देखना चाहते हैं तो नोटिस बोर्ड पे। मैं फिर बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि ये लोग अपनी जितनी भी अवेलेबल सीट्स हैं, ये कल से लगाना शुरू करेंगे। मैंने शुरू में जो कुछ आप लोगों से शेयर किए हैं कि सीट्स अवेलेबल हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ कॉलेजेस पहले लगा देते हैं, लेकिन कल से सारे के सारे अपने नोटिस बोर्ड पे बहुत डिटेल में लिखेंगे कि उन्हें कौन-कौन से जो एरिया है, कौन-कौन सा सब्जेक्ट है, उसके लिए उन्हें फैकल्टी रिक्वायर है या टीचर्स रिक्वायर हैं, और उसके लिए कितनी सीट्स उनके पास मौजूद हैं, और आपने अप्लाई कैसे करना है, ये मैं वीडियो के एंड पे आप लोगों से डिस्कस करूँगी।
उसके बाद ये राजनपुर की आ गए हैं कॉलेजेस। ये लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने की बस एक वजह है, वो ये कि अगर आप लोगों को जाके ये चेक करना पड़ जाए कि अच्छा इस कॉलेज में हम लोगों ने जाके देखना और पता चले उस कॉलेज के पास सीट्स नहीं है या उस कॉलेज में वो एलिजिबल नहीं है तो शायद मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पूरी डिटेल उन्होंने लिस्ट दे दी है कि किस-किस कॉलेजेस ऐसे हैं जो सीटीआईज़ के अंडर आ रहे हैं। डीजी खान आ गया, लैया आ गया, उसके बाद आगे चलते हैं। ये भी डीजी खान के ही हमारे पास डिटेल्स मौजूद हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले लैया के आ रहे हैं, लैया के बाद मुज़फ्फरगढ़ आ रहा है, मुज़फ्फरगढ़ के बाद राजनपुर आ रहा है, फिर वही बात आगे नंबर्स गिवन हैं, फ़ोन पे पूछ लें तब भी पता चल सकता है। मैं प्रेफ़र ये करूँगी कि आप लोग जाके अगर आप लोगों को डिज़ायर है वहाँ पे जॉब करनी है तो आपकी कोशिश करें कि कोई नियरेस्ट हो। तो नियरेस्ट जो भी है वहाँ पे जाके उनकी नोटिस बोर्ड पे देखें, वहाँ पे ज़रूर उन्होंने लिख के लगाया होगा क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन की गई है कि वो अपने नोटिस बोर्ड पे लिख के लगाएँ कि उन्हें कौन-कौन से एरिया में कितनी सीट्स रिक्वायर हैं। ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा ये हमारे पास फैसलाबाद का आ रहे हैं, इसको देख लेते हैं। इतना कर लेते हैं कि रीडेबल हाँ, अब थोड़ा पढ़ा जा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन है फैसलाबाद में, इसमें बायोलॉजी है, नंबर ऑफ टीचर्स ऑलरेडी वर्किंग सब्जेक्ट 1 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, टोटल नंबर ऑफ सीटीएस रिक्वायर्ड 1 है, ठीक है? और वो भी ओपन मेरिट पे इन्होंने लिखा हुआ है। फैसलाबाद में ये गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन है, इसमें 1 सीट रिक्वायर है बायोलॉजी में। दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन, ये भी वही है फैसलाबाद में, इसमें कॉमर्स के लिए चाहिए 1 टीचर और वो भी माइनॉरिटी कोटा पे अवेलेबल है सीट। फिर उसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की 1 सीट मौजूद है और वो भी ओपन मेरिट पे है। फिर इसी फैसलाबाद में इंग्लिश की 1 सीट इंग्लिश के लिए उन्हें 2 सीट्स रिक्वायर हैं और दोनों ओपन मेरिट पे। उसके बाद इसी कॉलेज में फाइन आर्ट्स के लिए उनको 1 टीचर रिक्वायर है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन है ये इस्लामियात के लिए उनको 1 सीट रिक्वायर है। फिर इसी में मास कम्युनिकेशन के लिए उन्हें 1 सीट रिक्वायर है ओपन मेरिट पे। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी 1 सीट रिक्वायर है ओपन मेरिट में, ठीक है? इसके बाद गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन ईदगाह रोड है। मैं पढ़ इसलिए रही हूँ कि शायद क्लियर नहीं मुझे लग रहा है इतना, तो मैं साथ-साथ पढ़ के आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए वो आसान हो। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन ईदगाह रोड है फैसलाबाद पे बॉटनी में उन्हें 1 टीचर चाहिए ओपन मेरिट के ऊपर ही। फिर इसी में आपके लिए ज़ूलॉजी में 1 टीचर चाहिए। इसी में ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटीशियन में जो हमें 1 चाहिए ओपन मेरिट पे। फिर आगे है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये है नारवाला बांग्लो फैसलाबाद है। इसमें इंग्लिश की 1 ओपन मेरिट पे चाहिए। इसी में इस्लामियात की 1 ओपन मेरिट पे चाहिए। फिज़िक्स की इन्हें चाहिए माइनॉरिटी कोटा पे 1 ही सीट है। उर्दू की इनके पास ओपन मेरिट पे 1 सीट है, इस्लामियात की इनके पास 1 सीट है, ओपन मेरिट पे इंग्लिश में इनके पास 1 सीट है, वो भी ओपन मेरिट पे, इस्लामियात में 1 सीट है ओपन मेरिट पे। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। अब उसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज है 122 जेबी सगोदा रोड फैसलाबाद। इसमें फिजिक्स की उन्हें 1 ओपन मेरिट पे चाहिए, इसी में इस्लामियात की 1 चाहिए ओपन मेरिट पे। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन चक झुमरू, ये फैसलाबाद का है। इसमें एजुकेशन की 1 सीट चाहिए ओपन मेरिट पे। इसी में उन्हें साइकोलॉजी की 1 सीट चाहिए ओपन मेरिट पे। इसी में फिजिकल एजुकेशन 1 चाहिए ओपन मेरिट पे। इसी में इस्लामियात 1 चाहिए ओपन मेरिट पे। इसी कॉलेज में बायोलॉजी की भी चाहिए 1 ओपन मेरिट पे। इसी में केमिस्ट्री की भी 1 चाहिए ओपन मेरिट पे, ठीक है? उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन डी टाइप कॉलोनी फैसलाबाद। इसमें कंप्यूटर साइंस की 1 ही सीट चाहिए और वो डिसेबल कोटा पे है, ठीक है? फिर इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन है डीजी कोट फैसलाबाद। इसमें उर्दू की 1 सीट चाहिए माइनॉरिटी कोटा पे। इसी में इंग्लिश की 1 ओपन मेरिट पे है, पाक स्टडीज की 1 ओपन मेरिट पे है, फिजिकल एजुकेशन की भी 1 ओपन मेरिट पे है। जो फिज़िक्स है उसकी भी 1 है ओपन मेरिट के ऊपर। उसके बाद हमारे पास अगला आ रहा है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जीएम आबाद फैसलाबाद। इसमें इंग्लिश की 1 है माइनॉरिटी पे, एजुकेशन की 1 है
ओपन मेरिट पे इस्लामियात की एक है, ओपन मेरिट पे पंजाब की एक है, ओपन मेरिट पे उर्दू की भी एक है ओपन मेरिट पे। ये मैंने बताया गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जीएम आबाद फैसलाबाद की। ठीक हो गया? उसके बाद आगे चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन 591 जीबी गान गांगरपुर जड़ावाला है फैसलाबाद। इसमें बायोलॉजी की एक है ओपन मेरिट पे, इसी में केमिस्ट्री की एक है ओपन मेरिट पे, इंग्लिश की भी एक ओपन मेरिट पे है, इस्लामियात की भी एक ओपन मेरिट पे है, पाक स्टडीज की भी एक ओपन मेरिट पे है, उर्दू की भी एक ही है और ओपन मेरिट पे है। उसके बाद है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलशन कॉलोनी फैसलाबाद। इसमें कंप्यूटर साइंस की एक ओपन मेरिट पे है, इसी में बायोलॉजी की एक ओपन मेरिट पे है, इसी में फिजिकल एजुकेशन की एक ओपन मेरिट पे है, कंप्यूटर साइंस की भी एक ओपन मेरिट पे है। फिर है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन गुलशन कॉलोनी फैसलाबाद। अच्छा ये भी वही है, इसमें उर्दू की भी एक है माइनॉरिटी पे। ठीक है? फिर है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है जड़ावाला फैसलाबाद में ही। इसमें केमिस्ट्री की उन्हें एक टीचर चाहिए ओपन मेरिट पे, इंग्लिश का भी एक ओपन मेरिट पे, एजुकेशन का भी एक ओपन मेरिट पे, इस्लामियात का भी एक ओपन मेरिट पे, फिजिकल का भी एक टीचर ओपन मेरिट पे, साइकोलॉजी का भी एक टीचर ओपन मेरिट पे, उर्दू का भी एक टीचर ओपन मेरिट पे, बायोलॉजी का भी एक टीचर ओपन मेरिट पे इन्हें चाहिए। ठीक हो गया? आगे चलते हैं, ये है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन 266 आरबी है फैसलाबाद का। इसमें केमिस्ट्री की एक ओपन मेरिट पे है, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस की एक ओपन मेरिट पे है, इंग्लिश की एक ओपन मेरिट पे है, इस्लामियात की एक ओपन मेरिट पे है, उसके बाद इस्लामियात एजुकेशन की भी एक ओपन मेरिट पे है, उर्दू की एक ओपन मेरिट पे है। ठीक है? उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन मुरीदवाला है फैसलाबाद में, बायोलॉजी की एक ओपन मेरिट है, फिजिक्स की एक ओपन मेरिट पे है, इंग्लिश की एक ओपन मेरिट पे है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की एक ओपन मेरिट पे है, इस्लामिक स्टडीज की एक ओपन मेरिट पे है और मैथमेटिक्स की है माइनॉरिटी कोटा पे, उर्दू की भी एक ओपन मेरिट पे है। फिर है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन पीपल कॉलोनी नंबर 2 फैसलाबाद। इसमें बायोलॉजी की एक ओपन मेरिट पे है, केमिस्ट्री की एक ओपन पे है और एक माइनॉरिटी भी है, यानी कि केमिस्ट्री की 2 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस की एक ही है ओपन मेरिट पे, कॉमर्स की एक ही है ओपन मेरिट पे, सिविक्स की एक ही है ओपन मेरिट पे और जो इंग्लिश है उसकी 2 सीट्स मौजूद हैं। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। अच्छा ये भी पीपल कॉलोनी नंबर 2 फैसलाबाद की ही है, इस्लामियात की 1 सीट, फिजिक्स की 2 सीट्स और पाक स्टडीज की 1 सीट है, उर्दू की भी 1 है ओपन मेरिट पे। ठीक है? मतलब कि पीपल कॉलोनी में बहुत अच्छी सी रिक्वायरमेंट है लोगों की, तो जो उसके करीब हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सैफाबाद फैसलाबाद में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए उन्हें एक चाहिए, वो भी माइनॉरिटी के ऊपर है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन समनाबाद फैसलाबाद में बायोलॉजी की कंप्यूटर साइंस की एक-एक सीट चाहिए ओपन मेरिट पे, इंग्लिश की 2 सीट्स उनके पास हैं ओपन मेरिट पे, इंग्लिश की एजुकेशन की 1 सीट है ओपन मेरिट पे, इस्लामियात की 1 है डिसेबल कोटा पे, मैथमेटिक्स की 1 है ओपन मेरिट पे, फिजिक्स की भी 1 है ओपन मेरिट पे, सोशियोलॉजी की भी 1 है ओपन मेरिट पे और उर्दू की 2 सीट्स हैं जो कि ओपन मेरिट पे हैं। तो इसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन समुंदरी। इसमें इंग्लिश की है 2 सीट्स जो एक ओपन पे है और एक माइनॉरिटी पे है। मैथ्स की 1 सीट है, फिजिक्स की 2 हैं वो भी ओपन मेरिट पे हैं, स्टैट्स की अ, 1 सीट है ओपन मेरिट पे और आखिरी है पंजाबी, पंजाबी की भी 1 सीट है जो कि ओपन मेरिट पे है। ठीक है? उसके बाद ये हमारे पास आगे डिटेल्स हैं। ये मेरे ख़्याल से मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और दोबारा वही आ रही हैं। फैसलाबाद की ही हैं। ओके। उसके बाद हमारे पास लिस्ट आ जाती है कसूर की। मतलब कि ये वो कॉलेज हैं जो कसूर में मौजूद हैं। मतलब कि लिस्ट है कॉलेजेस की कसूर के कि जहाँ पे सीट्स हो सकती हैं और आप लोग नोटिस बोर्ड पे कल जाके देख सकते हैं। ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन है, चुनिया, कसूर। तो मैं सारा स्क्रॉल कर रही हूँ, इनको मैं पढ़ नहीं रही ताकि आप लोग सिर्फ देख लो। इन कॉलेजेस में आप लोग जा सकते हो। मेरे पास इनकी कॉलेज की डिटेल इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि मैं बार-बार कह रही हूँ कि इन्होंने लिस्टें कल से लगाना शुरू करनी है, दैट इज़ 13th ऑफ जनवरी। तो कल से लिस्ट लगेंगी। आप लोग जाके इन कॉलेजेस को देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी रिक्वायर्ड सीट मौजूद है भी या नहीं है। ये पूरी की पूरी लिस्ट मौजूद है। अगर आप लोग कसूर, लाहौर ये इस एरिया में से देखना चाह रहे हो, तो ये इसकी लिस्ट मौजूद है। इसमें से देख लो कि जो आपसे नियरेस्ट
कॉलेज है, क्या वो इस लिस्ट में है? इस लिस्ट को चेक करना इसलिए ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि उस कॉलेज में सीटीआई की सीट है भी या नहीं है। ठीक हो गया? ये लाहौर और कसूर की डिटेल्स मौजूद थी। आगे चलते हैं लाहौर की कुछ और, क्योंकि लाहौर तो बहुत बड़ा है। ये हमारे पास और आगे लाहौर के कॉलेजेस, कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने दिया हुआ है, आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं डिटेल्स। मैंने बहुत आराम से स्क्रॉल करी हूँ ताकि आप लोग आराम से पढ़ सको। ये लाहौर की हैं, ये नानकाना साहिब की आ गई हैं अब आखिर में। फिर आगे चलते हैं, ये भी नानकाना साहिब से शुरू हो रही हैं। उसके बाद नीचे शेखुपुरा की भी कॉलेजेस की लिस्ट आ रही है। सारों के फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप आराम से फ़ोन नंबर पे पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे पूछ लें, नहीं तो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे जाएँगे तो कल सबने अपने नोटिस बोर्ड पे लिख के लगाया होगा उन्हें किस-किस जगह कितनी सीट्स रिक्वायर हैं, किस-किस एरिया में। तो ये शेखुपुरा और नानकाना साहिब के हैं। उसके बाद मेरे पास कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो है अटक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अटक। नीचे चलते हैं, यहाँ पे है हमारे पास चकवाल के कॉलेजेस, और नीचे चलते हैं, ये चकवाल के सारे कॉलेजेस भी गिवन है, उनके नंबर्स भी गिवन है और डिटेल्स भी गिवन है। आप लोग आराम से यहाँ से देख के और चेक कर सकते हैं अपना रेलेवेंट कॉलेज। आगे चलते हैं, ये फिर हमारे पास चकवाल, जेएलएम और रावलपिंडी की डिटेल्स आ रही हैं। तो ये है पहले चकवाल के कुछ कॉलेजेस, नीचे उन्होंने जेएलएम के बताए हुए हैं, फ़ोन नंबर्स भी गिवन हैं, आप लोग आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि आप लोग जाके उस कॉलेज में उसके नोटिस बोर्ड पे चेक करो तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, या खुद नहीं जा सकते तो कोई भी ऐसा कंसर्न पर्सन है जो आपको वहाँ से डिटेल्स दे सके। फिर ये रावलपिंडी के कॉलेजेस गिवन हैं। इन कॉलेजेस को यहाँ पे देखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको अंदाज़ा हो कि कहाँ पे सीटीआईज़ की जॉब्स अवेलेबल हैं, किन कॉलेजेस में। ये ना हो आप कहीं पे जाके चेक करो तो पता चले कि वो सीटीआईज़ के लिए ऑप्शंस दे ही नहीं रहे। आगे चलते हैं, ये फिर रावलपिंडी के ज़ाहिर है हमारे पास एक बहुत बड़ा रीजन है, तो रावलपिंडी की कॉलेजेस की डिटेल्स हैं। इनको भी एक नज़र दिखा देती हूँ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन से स्टार्ट हो रहा है। ये रावलपिंडी की सारे कॉलेजेस हैं, रावलपिंडी और रावलपिंडी। आगे देखते हैं, ये मेरे पास डिटेल्स हैं ओकाड़ा और पाकपतन की। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में हम आ गए हैं। ओकाड़ा के कुछ कॉलेजेस गिवन है पहले, उसके बाद नीचे पाकपतन के शुरू हो रहे हैं, सबके नंबर्स गिवन है। मैं ये स्लोली स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि अगर आप लोग देखना चाहें अपने जो डिवीजन है उसके कॉलेजेस को या अपने सिटी के कॉलेजेस को, तो आपको पता हो कि किस किस कॉलेज में सीटीआईज की जॉब अवेलेबल है। ये पाकपतन के नीचे साहिवाल की अब जो मेन सिटी है उसके कॉलेजेस नजर आ रहे हैं। उसके आगे चलते हैं, ये हमारे पास आ रहा है मुल्तान की डिवीजन, इसमें खानेवाल के नजर आ रहे हैं मुझे शुरू में। सारों के नंबर मौजूद हैं। आप यहाँ से कॉलेज को चेक करके और फिर किसी से भी चेक करवा के उसके नोटिस बोर्ड पे कल से सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई आ जाएंगी। लोधरा का है, उसके बाद के नीचे मुझे नजर आ रहे हैं मुल्तान की।
आगे चलते हैं, ये फिर अब मुल्तान की ही हमारे पास डिटेल्स हैं। नीचे विहाड़ी के नज़र आ रही हैं। ये सारी विहाड़ी की हैं कॉलेजेस की डिटेल्स। अब हम चलते हैं, ओके, अब हम चलते हैं, ये सारी कॉलेजेस की डिटेल्स जो मौजूद थी मैंने आपसे को दिखा दी, आप कॉलेजेस को देख लिया होगा। अब जो इम्पोर्टेंट काम था, जो मैं सबसे कब से कह रही थी कि मैं ये भी बताऊंगी कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आसान हल ये है कि सबसे पहले तो आप जाएंगे कि नोटिस बोर्ड पे देखेंगे कि जो आपकी जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड है या जिसमें आपकी डिग्री है उसकी सीट है या नहीं है। जब सीट है तो सिंपल क्या करना है, आपने उसके लिए एक एप्लीकेशन राइट करनी है, ठीक है? वो कैसे करनी है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। सिंपल, मैंने एक वर्ड फाइल खोली है, आप लोगों ने एप्लीकेशन अपनी सीवी तो सबके पास बनी होगी, आपने उस सीवी के साथ एक एप्लीकेशन लिखनी है। उस एप्लीकेशन को लिखने का तरीका ये है कि सिंपल लिखेंगे टू, उसके बाद ज़ाहिर है ये आप लोग लिख रहे हैं प्रिंसिपल के लिए तो द प्रिंसिपल, कॉमा, उसके बाद जो भी आपके पास स्कूल है या सॉरी जो भी कॉलेज है उसका जो भी नाम है आपने वो पूरा लिखना है। मैं एज्यूम करती हूँ कि जैसे उसका नाम है गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज, ठीक है? और जो भी नाम है मतलब कि आप वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक हो गया? या इसकी जगह जो भी आपने जिस भी कॉलेज में अप्लाई करना उसका जो भी नेम है आप उस नेम को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक हो गया? उसके बाद एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात होती है उसका सब्जेक्ट राइट करना। तो मैं इसके नीचे राइट करेंगे आप उसका सब्जेक्ट, इसको बोल्ड में कर लें, और सब्जेक्ट होगा, ज़ाहिर है आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या होगा इसका सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, इसी तरह से एज सीटीआई, और यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसका नाम लिख सकते हैं सीटीआई जो भी है, मतलब कि आप इंग्लिश है, बायोलॉजी है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इसको बोल्ड खत्म कर दें, दोबारा रेगुलर पे आ जाए, रिस्पेक्टेड सर। ज़ाहिर हमें यूजुअली पता नहीं होता कि वो सर है प्रिंसिपल या मैडम है, तो अच्छा तरीका ये होता है कि हम स्लैश करके दोनों लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है? उसके बाद हम लोग लिखते हैं हमेशा थोड़ा इंडेंट करके, हम सिंपल लिखे होंगे कि आई हैव कम टू नो दैट योर कॉलेज हैज ओपन वैकेंसीज वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ CTI intern इन, और आगे जो भी आपका सब्जेक्ट है आप वो राइट करेंगे यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद लिखेंगे आई एम हेयर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ऑफ CTI, my qualifications
और यहाँ पे आपकी जो डिटेल क्वालिफिकेशन है, हमेशा कोशिश किया करें कि जो लास्ट डिग्री होती है उसके बारे में डिटेल ज़रूर डालें, वो डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे माय अप टू डेट सीवी along with all required documents are attached with this application. Kindly consider my application for this post. I will be thankful to you. अब एंड पे हमने खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे? रिगार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सारी डिटेल्स डालनी, अपना नेम डालेंगे। उसके बाद अच्छी बात तो ये है कि फादर्स नेम भी डाल दें। पोस्ट अप्लाइड फॉर की डिटेल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी जो पहचान होती है वो आपका सिटीजन नंबर है, दैट इज CNIC नंबर, आप वो डालेंगे। उसके बाद होम एड्रेस एंड फाइनली इम्पोर्टेंट चीज आपका मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर डालना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपको कांटेक्ट करना पड़े तो किस नंबर पे कांटेक्ट करना है। वैसे तो CV पे हमेशा होता है, लेकिन अच्छी बात है कि एप्लीकेशन पे भी मौजूद हो। एंड लास्ट थिंग इज डेट। ये चीजें आपने डाल के यहाँ पे और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है, इसको आप लोग कोशिश करना है। इतनी तो बेसिक नॉलेज वैसे सबके पास होती है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से पैराग्राफ को प्रॉपरली जस्टिफाई करके और फिर ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये एप्लीकेशन और इसके साथ अपने अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे अटैच करके आपने अपने कॉलेज में जिस जहाँ भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ पे सबमिट कर देनी है। और फिर अकॉर्डिंग टू जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया हुआ है कि उन डेट्स के अकॉर्डिंगली आप लोगों को जो भी अ, जब भी वो नोटिस लगेंगे आप उसके अकॉर्डिंगली जाके चेक करके देख सकते हैं कि वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैंने कोशिश तो की है कि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं CTI के मुतालिक मैंने आपको दे दी है। फिर भी कोई हेल्प रिक्वायर हो, मैं कोशिश करूंगी अगर मेरे पास और डिटेल्स किसी कॉलेजेस की आ जाती हैं कि वहाँ पे जो वेकेंट सीट्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। फिलहाल के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी मैंने सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। फिर भी किसी किस्म की हेल्प या कोई किसी चीज़ की रिक्वायर हो तो मुझे ज़रूर बता दें। उम्मीद है बाकी वीडियोस की तरह ये भी वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट करती जाऊँगी आप लोगों के साथ कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अच्छी बात होगी, इसको अपनी जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ भी शेयर कर दें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़।